हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है वो आईसीएसई से रिलेटेड होने वाला है। तो आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th का, ठीक है, जो 2023 और 2024 यानी कि 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है जो वीडियो जो है वो है चैप्टर 6, आपका बुक का जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स उसका एक्सरसाइज 6C है, ये उसका एक्सरसाइज 6C है और इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हैं, समझाएं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। अब हमको सिर्फ समझाना है, ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको समझाना है एक एक चीज़ को करके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज कौन सा है? दैट इज 6C। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन। एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन। और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे होता है ना एक सिंपल ट्रेन जो नॉर्मल स्पीड से चलता है और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो ज़्यादा स्पीड से चलता है, दैट इज x + 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें x है और इसमें 25 किलोमीटर ज़्यादा ऐड हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोगों को फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। ठीक है ना, टाइम बताना है कि 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए दोनों ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन इसमें। और दूसरे में बताना है इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक 2 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब कि ऑर्डिनरी ट्रेन अगर 2 घंटा ज़्यादा लेता है एक्सप्रेस ट्रेन से, तो उस समय एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ट्रेन बताना है। क्लियर है? समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दिया हुआ है। अब मेरे पास जब स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर और x + 25 किलोमीटर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है टाइम के लिए? टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ये आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो हमारा टाइम फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन कितना हो जाएगा? 300 टोटल डिस्टेंस हो गया, और बाई स्पीड तो हम लोग x किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 300 बाई x हो गया। एंड टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 300 बाई x + 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल सॉल्यूशन, ऐसे निकल गया। x का वैल्यू निकाल के हम लोग इसमें टाइम पुट कर देंगे तो और भी एग्जैक्ट टाइम मेरा फाइंड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक 2 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन से ऑर्डिनरी ट्रेन क्या करता है? 2 घंटा ज़्यादा लेता है ना। तो और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है? x + 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें 2 घंटा ऐड कर देंगे। तो इसका जो 300 बाई x यानी कि टाइम, ये टाइम हो गया, और 300 बाई x + 25 में हम 2 घंटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मिलाकर यानी कि जो x + 25 किलोमीटर है जब ऐड होता है, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जब चलता है तब 2 घंटा ऐड होता है, तब जाकर ये अपना यूजुअल स्पीड पर आता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना। 300 बाई x इज इक्वल टू 300 बाई x + 25 + 2 क्यों किए? ये एक्चुअली ये 2 आवर्स मोर वाला है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो 300 बाई x और माइनस इस सब को इधर लेके चले आएंगे, तो -300 बाई x + 25 हो गया, लास्ट में इधर 2 छूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x और x + 25 का एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम तो आप लोग को लेने आता ही होगा, जब जाहिर सी बात है क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम और फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम लिए x + 25, 300 x + 25 - 300 x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब सॉल्व किए तो 300 x और 300 x मेरा कट गया, बच गया 7500, और x² + 25 x इज इक्वल टू 2। ऊपर में 7500 x² + 25 x इज इक्वल टू 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7500 इज इक्वल टू 2x² + 50x। 2 देखिए, 2 इससे भी गुना हुआ और 2 इससे भी गुना हो गया। क्लियर है? तो 2x² + 50x, 7500 को उधर लेके चले गया, दैट इज -75 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू का आधे साइड में 0 बच गया। अब मेरे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वे है कि उसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। तो 375,7500 से हम लोग क्या किए ना, 2 पहले कॉमन निकाल लिए और 2 को उधर भेज दिए, तो वो 0 हो गया। क्योंकि इक्वेशन को छोटा करना ज़्यादा आसान है, तो 2 सब में कॉमन निकल जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। बच गया कितना? x² + 25x और -3750 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किए 75 और 50 में, 75 और 50 में, तो +75 और -50, दैट इज ये इक्वेशंस यहाँ से स्प्लिट होकर इस फॉर्म में आ गए।
कॉमन ले लिए, x में कॉमन ले लिए x प्लस 75 एंड माइनस 50 x प्लस 75। हम लोग को पता होता है कि ये दोनों कॉमन सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी मेरा सही साबित होता है कि हाँ ये क्वेश्चंस इक्वेशंस बनाया वो मेरा सही है। x प्लस 75 x माइनस 50, अब दो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू माइनस 75 और x इज इक्वल टू 50। अब स्पीड माइनस में तो नहीं हो सकता, माइनस 75 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, नॉट पॉसिबल, देन x इज इक्वल टू 50, वी टेक x इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज, जो x लेट किए थे दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 25 दैट इज 50 plus 25 which is 75 किलोमीटर पर आवर is the right answer। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चंस को समझकर और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम लोग को एक इक्वेशंस क्रिएट करना है और उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करते चले जाएंगे। और आगे का लगभग 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है ना, ये सब इसी डेटा पर इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और उसमें हम लोग को अपना इक्वेशंस क्रिएट करना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा का पूरा वर्कशीट में 80% क्वेश्चन वैसा ही था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज्ड बाई 10 किलोमीटर, देखिए यहाँ 10 किलोमीटर से बढ़ाया जा रहा है, अगर 10 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, इट टेक्स 18 मिनट लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। अगर कोई भी कार 10 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा लेता है तो 18 मिनट कम लेता है किसको कवर करने में, 36 किलोमीटर को, 36 किलोमीटर को कम कर ट्रैवल करने में 18 मिनट्स कम लेता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग 36 किलोमीटर। अब स्पीड जब x किलोमीटर पर आवर है तो 36 किलोमीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 36 किलोमीटर इज 36 बाई x आवर। हो गया? यहाँ भी वही चीज़ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज्ड, 10 किलोमीटर पर आवर क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। देन न्यू टाइम टू कवर 36 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 36 बाई x प्लस 10, स्पीड में 10 किलोमीटर बढ़ गया, ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि जब 10 किलोमीटर बढ़ता है, ठीक है, जब 10 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ जाता है तो वो 18 मिनट कम लेता है 36 किलोमीटर को कवर करने में। सिंपल है 36 बाई x, ये मेरा था यूजुअल टाइम, ठीक है ना, उसमें क्या किए हम लोग 18 मिनट कम कर दिए, 18 मिनट्स को कम किए तो मेरा उसके स्पीड के बराबर आ गया 36, दैट इज 36 बाई x प्लस 10, जो कि मेरा न्यू टाइम था किसको कवर करने के लिए, 36 किलोमीटर को, यानी कि 36 किलोमीटर को कवर करने के लिए मेरा न्यू टाइम था। तो 36 बाई एक्स माइनस 36, इसको हम इधर ले आए और ये जो माइनस 18 बाई 60 था उसको हम लोग उधर भेज दिए। ओके, तो 36 बाई एक्स माइनस 36 बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 18 बाई 60। एलसीएम लिए, सॉल्व किए, 36 कैंसिल हो गया, बच गया 360 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x 18 बाई 60। इसको भी सॉल्व किए अपने लॉजिक के बेसिस पर। देखिए कैलकुलेशंस कभी किसी का कॉपी नहीं किया जा सकता, हमारा कैलकुलेशंस कुछ और हो सकता है, आपका कैलकुलेशंस कुछ और हो सकता है, बट इक्वेशंस तो वही आएगा ना। तो कैलकुलेशंस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप अपना कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, आपके पास जैसे ही इक्वेशंस मिल जाता है ना, उसके बाद क्या करो, आप वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और देखो कि आप राइट आंसर तक पहुंच पाते हो या नहीं पहुंचते। अगर पहुंच रहे हो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हो, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप थोड़ा सा हेल्प ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1200, दैट नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 1200 को हम लोग इधर लेके चले आए, थोड़ा हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम उसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, दैट x कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 40 और माइनस 30 कॉमन निकाले x प्लस 40। अब यहाँ पर भी दो वैल्यू x माइनस 30 और x प्लस 40 विच इज x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू माइनस 40, और x इज इक्वल टू माइनस 40 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द कार इज नेवर बी निगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस 40 कैंसिल हो गया, नॉट पॉसिबल, देन x इज इक्वल टू 30, वी टेक स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर है, आसान है, आसान तो नहीं बोल सकते बट फिर भी अगर आप ध्यान देते हैं, अगर समझते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर, वही सेम चीज, रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर है, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200, 1200 किलोमीटर को कवर करने में 20 मिनट
ज़्यादा टाइम लेता है जब उसका 40 किलोमीटर स्पीड कम हो जाता है। सेम ही काम करना है, हमको स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बताना है। स्पीड को लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम फॉर 1200 किलोमीटर कितना हो गया 1200 बाई एक्स, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग 40 किलोमीटर, जब 40 किलोमीटर घटा दिया गया तो 1200 बाई एक्स माइनस 40, यानी कि 1200 बाई एक्स माइनस 40 आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया 12, ये जो था टाइम, ठीक है ना, इसमें कितना टाइम कम लग रहा था 20, सॉरी कम नहीं लग रहा था, मोर लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हम इक्वेशंस को थोड़ा सा उलट दिए, 1200 बाई एक्स माइनस 40 ये उधर लिखते हैं और ये वाला इधर लिखते हैं। अब डायरेक्ट हम लेके चले आए हैं 20 बाई 60 माइनस 20 बाई 60, ठीक है। 20 मिनट अगर ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब इस स्पीड पर इसको क्या करना पड़ेगा, यूजुअल स्पीड से उसको टाइम से कम पहुंचना पड़ेगा। तो 1200 बाई एक्स हो गया इधर 1200 बाई एक्स माइनस 40 और माइनस 12 बाई 60 इज इक्वल टू 1200 बाई एक्स। अब हम क्या किए, इसको हम इधर लेके आ गए और इसको उधर भेज दिए। अब इक्वेशंस मेरा क्रिएट हो गया। यहाँ देखिए हम एक नई तरीके से बनाए, 1200 को कैलकुलेट ना करके 1200 दोनों में से हम लोग क्या किए हैं, कॉमन निकाल लिए हैं। तो x माइनस एक्स प्लस 40 और नीचे में जो एलसीएम मेरा आ रहा था वो हम ऑलरेडी रखे हैं, 23 से 60 होता है, वो हम यहाँ पर लिख दिए। अब हमारा इक्वेशन छोटा होकर आ गया 48,000 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में ले आए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में लाए तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट किए 400 और 360 में। जब 400 और 360 में स्प्लिट किए तो हमारे पास दो वैल्यू आया, दैट इज x माइनस 360 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 400, जो कि नॉट पॉसिबल होता है। किसी भी चीज़ का स्पीड जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि माइनस 400 इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट टेक दैट। देन स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। हमसे यही पूछा जा रहा था, हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब इक्वेशंस में ले आना है, बस उसके बाद तो फिर काम आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, एक कार 400 किलोमीटर किसी सर्टेन स्पीड से कवर कर रहा है। एट द स्पीड बी इन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। अगर 12 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता है, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस, तो 1 घंटा 40 मिनट उसको कम लगता है यूजुअल स्पीड से, ठीक है। यूजुअल स्पीड से 1 घंटा 40 मिनट कम में पहुंच जाता है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू 400 किलोमीटर दैट इज 400 बाई एक्स, एंड टाइम टेकन टू आफ्टर 12 किलोमीटर आवर स्पीड इंक्रीजिंग, देन 400 बाई एक्स प्लस 12 आवर हो गया। टाइम इतना भी फाइंड हो गया। अब हम लोग के लिए क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाइम था 1 आवर 40 मिनट लेस, तो इसको क्या करते हैं हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 आवर 40 मिनट दैट इज 100 बाई 60 आवर। सब एक ही यूनिट में होता है तो कैलकुलेशंस करना अच्छा होता है और सही भी होता है, नहीं तो आगे यूनिट में प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद क्या होता है ना, आंसर्स मैच नहीं करते। तो 100 बाई 60 आवर्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 12 और इज इक्वल टू 100 बाई 60, है ना, यूजुअल स्पीड से। जैसे 400 बाई एक्स ये इसका यूजुअल स्पीड हो गया। अब वो अगर 12 किलोमीटर पर आवर अगर अपना स्पीड बढ़ा लेता है तो उसको क्या करता है, वो एक घंटा कितना था, 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट्स वो जल्दी पहुंच जाता है। तो लेस कर दिए, वो दोनों को घटा दिए। अब सॉल्व किए हैं, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशंस फॉर्मेट में आया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2880, ठीक है। ये आपके लिए तो इतना तक ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लिए और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के बाद कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 60 माइनस 48 कॉमन, एक्स प्लस 60, ये और ये हमेशा कॉमन सेम आना चाहिए। तो हमारे पास दो वैल्यू आएगा, x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 48 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 60, जिसमें कि ये हो जाएगा, सॉरी हम इसमें नॉट पॉसिबल उल्टा में लिख दिए हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, है ना, यहाँ पर ये गलती हो गया है, ये होगा नॉट पॉसिबल, है ना, और ये होगा करेक्ट वैल्यू। देन स्पीड हमारा कितना आ गया, स्पीड ऑफ क्या था मेरा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक से वो नॉट पॉसिबल 48 में लिखा गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा, चाहे कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हमें बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसको और भी अच्छे तरीके से और अलग तरीके से, बहुत तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का, अलग तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर किसी दोस्त के घर में गई। शी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, आधा डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है x किलोमीटर पर आवर के बेसिस पर, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि जो आधा बच जाता है वो करती है x+2 किलोमीटर पर आवर के बेसिस से, स्पीड से। और ये टोटल जो डिस्टेंस कवर करने में उसे लगता है 2 आवर्स 30 मिनट्स टाइम। तो हम लोग को फाइंड करना है x, वेरी इजी। टोटल डिस्टेंस मेरा 12 किलोमीटर, तो आधा आधा कितना हो गया, 6 और 6 किलोमीटर, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट मीन्स कि 6 किलोमीटर करती है वो x किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम टेकन कितना हो गया 6/x, एंड टाइम फॉर द अदर हाफ दैट इज x 6/x+2। क्यों? क्योंकि x+2 किलोमीटर यहाँ पर बोला जा रहा था क्वेश्चन में। अब ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने में ये दोनों जो टाइम है, ये टोटल टाइम के बराबर कितना है 2 आवर्स 30 मिनट्स, तो इसको ऐड करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 2 आवर 30 मिनट्स, तो 6/x और प्लस 6/x+2 इज इक्वल टू 2 आवर 30 मिनट को कन्वर्ट कर दिए तो 150/60। अब उसको कैलकुलेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, एलसीएम वगैरह लिए, 6 कॉमन निकाल कर मेरा इक्वेशंस फॉर्मेट में आया, सिंपल हुआ 5x² + 10x इज इक्वल टू 24x + 24, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इक्वेशंस क्रिएट हो गया 5x² + 10x 24, और 24 उधर गया है, 24x भी उधर गया है, -24x -24 इज इक्वल टू 0, देन 5x² - 14x -24 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए हैं 20 और 6 में, करने के बाद मेरे पास दो वैल्यू आया है, एक x इज इक्वल टू -6/5 और एक x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -6/5 जो कि नॉट पॉसिबल होगा, यू ऑलरेडी नोज, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 हमारा वैल्यू होगा, सो स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका जो स्पीड जो था चलने का वो 4 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हम ऐसा इसलिए बना कर रख लिए ना क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो फिर उसको मिटाएंगे बनाएंगे, इससे बेहतर है कि पहले हम बना लिए हैं, ठीक है, जितना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता था उसको सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझा दे रहे हैं। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या है, अ कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर्स, ठीक है, 390 किलोमीटर इन x आवर्स, इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर, अगर 4 किलोमीटर आवर 4 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ जाता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो उसको 2 घंटा कम लगता है जर्नी में, फाइंड x। अब गिवन टाइम मेरा x आवर दिया हुआ है, x आवर है ना, x आवर दिया हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, तो स्पीड आ गया मेरा 390/x किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो अब न्यू स्पीड कितना हो गया 390/x, मेरा पुराना स्पीड था उसमें हम लोग +4 कर दिए, दैट इज 390/x +4 हो गया। अब न्यू टाइम भी तो बनेगा, जब जैसे यहाँ पर मेरा टाइम है x आवर्स, तो वैसे टाइम भी तो बनाना पड़ेगा, तो न्यू टाइम मेरा कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा 390 किलोमीटर था और स्पीड हम लोग फाइंड किए 390/x +4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब आते हैं, ये तो सारा चीज़ हम लोग जो फाइंड करना था वो फाइंड कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस फॉर द एंटायर जर्नी, तो हमारा x जो टाइम जो था, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 + 390/390 + x, इसका टाइमिंग, ये जो मेरा टाइमिंग था और इसका जो टाइमिंग फाइंड हुआ दोनों इक्वल ही हो जाएगा, यूजुअल टाइम जिसको बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 + 390/390/x +4, एक्चुअली यही वाला टाइम हम लोग यहाँ पर पुट किए। अब हम लोग क्वालिटी की इक्वेशंस को फॉर्मेट करेंगे, x माइनस इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो 2 को हम यहीं पर छोड़ दिए, तो x - 390/390 + 4x/x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लास्ट में हम लोग फॉर्मेट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे और 4 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, हमारा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x है और यहाँ पर 195 है, इसको स्प्लिट करेंगे तो 15x और 13x के टर्म में टूटेगा, और उसके बाद हम लोग जब x कॉमन निकालेंगे तो x - 15 बचेगा और इसमें 13 कॉमन निकालेंगे, x - 15 बचेगा, इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आएगा,
दैट इज x प्लस 13 और x माइनस 15। x प्लस 13 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 13 बन जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल होगा, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15 हो गया और यही मेरा टाइम फाइंड हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया, तो इसको हम दूसरे मेथड से भी आपको बताएंगे, बट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ गुड्स ट्रेन, ठीक है ना, मालगाड़ी है, लीव्स द स्टेशन एट 6 PM। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, 6 PM 6 बजे, फॉलोड बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM, ठीक है, विच लीव्स एट 8 PM। अब यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का। एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। मतलब कि अगर हम स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन को x मानते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 1040 किलोमीटर पर आवर। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट ए स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे, ठीक है, 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट्स बिफोर द गुड्स ट्रेन। मतलब जो गुड्स ट्रेन जो पहुंच रहा था ना जितना टाइम में, उससे 36 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मेरा 2 घंटा गया और यहाँ पर मेरा 36 मिनट गया, तो टोटल कैलकुलेशन ऑफ टाइम भी हम लोग फाइन करेंगे, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन का मेरा स्पीड कितना, टाइम कितना हो गया? 1040 बाई एक्स, और एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो गया? 1040 बाई एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 20 इसलिए क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टाइम करेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स 2 आवर्स आफ्टर द गुड्स ट्रेन एंड अराइव 36 मिनट बिफोर गुड्स ट्रेन, ठीक है, 36 मिनट्स बिफोर द गुड्स ट्रेन यहाँ पर था। तो क्या हो गया? 2 आवर यहाँ पर हो गया और 36 मिनट्स यहाँ पर हो गया, तो टोटल मेरा कितना बन गया? 2 आवर 36 मिनट, मतलब कि हो गया 156 मिनट लेस, यानी कि 156 मिनट लेस लगा है, उसको कम लगा है। अब आते हैं क्वेश्चंस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1040 बाई एक्स माइनस 1040 बाई एक्स प्लस 20, और इसमें लगा 156 बाई 60। अब हम लोग क्वालिटी की क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, इससे कॉमन निकालनी है। मेरा एलसीएम वेलसीएम जो भी निकालने के बाद जो कट गया वट गया, ये कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लेते हो। 2800 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा इक्वेशंस बना, और इक्वेशंस में से हम लोग 13 क्या करें? कॉमन निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जब इसको सॉल्व किए, मिडिल टर्म स्प्लिट किए, तो 100x और 80x में हम इसको ब्रेक किए हैं, तो x प्लस 100 और x प्लस 100 में टूटा और x माइनस 80 में टूटा। तो x प्लस 100 और x माइनस 80 में वैल्यूएबल कौन हो जाएगा? ये तो वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू ये हमारा कितना दे देगा वैल्यू? माइनस 100, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 है, देन x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 80 आ गया। दैट्स इट। स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज चल रहा था एक्सप्रेस ट्रेन, तो 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ मैन बाउट होगा, यहाँ पर अबाउट लिखा गया है। अ मैन बाउट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स रुपये में खरीदा, दैट मीन्स कि सीपी उसका कितना हो गया? एक्स, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 16। एसपी कितना हो गया? 16, जो कि गिवन में दिया हुआ है। इफ हिज लॉस वाज x%, तो अब लॉस वाज x% है, यानी कि ये लॉस परसेंट दिया हुआ है। लॉस परसेंट से पहले हम लोग लॉस फाइंड कर लेते हैं। सीपी मेरा x है, एसपी मेरा 16 है, तो लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, x माइनस 16 हो गया। अब लॉस परसेंट भी मेरा x ही दिया हुआ है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो लॉस परसेंट की जगह पर हम लोग एक्स पुट कर दिए। लॉस मेरा एक्स माइनस 16 था, एक्स माइनस 16 इंटू 100 बाई एक्स। अब एक्स को इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर 100x माइनस 1600, एक क्वालिटी की क्वेश्चन बन गया। इसको स्प्लिट किए 80 और 20 में, मेरा एक वैल्यू आया 80 और एक वैल्यू आया 20। तो मेरा CP क्या क्या हो सकता है? एक 80 भी हो सकता है और एक 20 भी हो सकता है। तो CP ऑफ आर्टिकल इज 80 और 20 ऑल्सो, यानी कि ये दोनों में से कोई भी चल सकता है। क्लियर है? अगर क्वेश्चंस पर सेट करके देखिए 80 सेट हो रहा है या 20 सेट हो रहा है, तो बस आपको मिल जाएगा। जैसे SP मेरा 16 था, CP माइनस SP, लॉस परसेंट, ये सब फाइंड करके देखिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो 80 और 20 में से ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ ट्रेडर बाउट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स, CP x हो गया, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52, SP 52 हो गया, एंड देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। SP माइनस CP 52 माइनस x, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? x माइनस 10%, x माइनस 10% है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 100 बाई CP। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह पर x माइनस 10, P की जगह पर 52 माइनस x, 100 तो 100 ही है, CP की जगह पर x पुट कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरा फॉर्म हुआ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
100x माइनस 50 200 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किए 90x आया और 90x को हम लोग ब्रेक किए 130 और 40 में। तो 130 और 40 में जब ब्रेक किए तो मेरा एक नॉट पॉसिबल वैल्यू आ गया x प्लस 130, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 130 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, किसी चीज़ का कॉस्ट माइनस में नहीं हो सकता है। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स CP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 40। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वर्कशीट का 6C का लास्ट क्वेश्चन है। बाई सेलिंग ए चेयर ऑफ ₹75, यानी कि सेलिंग दिया हुआ है, यानी कि SP ऑफ चेयर 75, मोहन गेंड एज मच एज परसेंट एज इज कॉस्ट। तो मान लेते हैं उसका कॉस्ट कितना है x है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट भी x% है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना CP था उतना ही उसको प्रॉफिट परसेंट भी हुआ। फॉर्मूला से प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। तो x इज इक्वल टू 75 माइनस x इंटू 100 बाई x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 7500 माइनस 100x इधर आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। स्प्लिट कर दिए 150 और 50 में, 150 और 50 में स्प्लिट किए तो एक वैल्यू आ रहा है मेरा माइनस 150, एक आ रहा है 50, तो माइनस 150 वाला कैंसिल हो गया क्योंकि वैल्यू पॉसिबल नहीं है निगेटिव में। तो x इज इक्वल टू 50, CP ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹50। ये क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी वीडियो देखें और वो भी अपना जल्दी कोर्स ख़त्म कर सके, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स बनाना भी पड़ता है और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो 6C कंप्लीट हो गया है ना, 6C कंप्लीट हो गया। तो अब देखेंगे 6D को, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6D के साथ, 6D के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।